हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1937 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद कॉस्ट। ठीक है, ये मीडियम मार्क है और ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मीडियम लेवल का ही है। इसको हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स से करेंगे, है ना। देन हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। देन हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन m into n इंटीजर मैट्रिक्स पॉइंट्स। ठीक है, जीरो इंडेक्स्ड बेस्ड है। ठीक है, स्टार्टिंग विथ 0 पॉइंट्स। ठीक है, यू वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट यू कैन गेट फ्रॉम द मैट्रिक्स, है ना। मतलब हमें m into n मैट्रिक्स दिए ऐसे कुछ। ठीक है, और उसमें हमें स्टार्टिंग 0 पॉइंट से हो रहा है, हमें पॉइंट को मैक्सिमाइज करना है। तो अब देखते हैं कि क्या कह रहा है आगे। टू गेन पॉइंट, हमें पॉइंट को लेने के लिए you must pick one cell in each row. Picking the cell at coordinate RC will add point RC to your score. मतलब अगर हम इस रो पे हैं और हम ये वाला सेल चूज कर रहे हैं तो वो हमारा पॉइंट में ऐड हो जाएगा। सिंपल बात है ना। फिर क्या रहा है, यू विल लूज पॉइंट इफ यू पिक अ सेल टू फार फ्रॉम द सेल दैट यू पिक इन द प्रीवियस रो। For every two adjacent row R and R plus 1, picking cell at coordinate R C1 and R plus 1 C2 will subtract absolute of C1 minus C2 from your score। तो ये कह रहा है कि लेट सपोज अगर हम रो 2 में से कोई एलिमेंट पिक कर रहे हैं, तो लेट सपोज हम ये वाला वन, ये 5 पिक कर रहे हैं और हम पहले 1 पिक किया होगा, तो इन दोनों का कॉलम का डिफरेंस उसमें से हम उस उतने पॉइंट में से हम लूज कर देंगे। तो ये कितना पॉइंट होगा, 5 प्लस 6, एंड उसमें से हम कितना लूज कर देंगे, 5 प्लस 6 माइनस 1, है ना, 5। तो हमारा टोटल पॉइंट कितना होगा, 5। ऐसे करके हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं कि हम कितने अचीव कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट एक्स की डिफाइन तो आपको पता ही है कि कैसे डेफिनेशन होती है। एक्स होता है तब भी वो एक्स होता है और नेगेटिव के लिए भी वो एक्स होता है। ठीक है, तो अब इसको और बेटर से समझते हैं अपने आईपैड पे। तो हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं एंड समझते हैं इसको। तो ये वही वाला एग्जांपल है। तो इसमें हमें क्या बोला है, उसने बोला है कि हम कोई भी पॉइंट इसमें से चूज कर सकते हैं, है ना। हर रो में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। हमारा इनिशियल पॉइंट जो है 0 है और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है पॉइंट चूज करके। ठीक है, बट उसमें क्या है, लेट्स सपोज अगर हम ये वाला 2 चूज करते हैं एंड ये वाला 1 चूज करते हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 प्लस 1 तो इसका पॉइंट हो गया 3। बट इसने क्या बोला है, जो भी इसका कॉलम होगा, इस ये कौन सा कॉलम है, ये रो यहाँ पे लिख दी मैंने, 0 1 2 0 1 2। इसका कॉलम 1 है, इसकी रो 1 है ना। इसका कॉलम 0 है। सिमिलरली इसका कॉलम 1 है एंड रो 0 है। तो ये कह रहा है कि कॉलम में माइनस होके उतना लूज भी करेंगे हम। मतलब इसका कॉलम कितना 0, इसका कॉलम कितना 1, तो हमारा इसमें से कितना लूज होगा, 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 2। इतना हमें पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ, तो 1 2 0 1 2। ठीक है, तो मैंने उसकी इंडेक्सिंग कर दी। तो अब क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर हम ये वाला एलिमेंट चूज करते हैं, तो हमारा पॉइंट कितना हुआ, 3, है ना। फिर हमने ये वाला एलिमेंट चूज किया, हमारा पॉइंट कितना हो गया, 8। ठीक है, बट अब कॉलम का डिफरेंस कितना हुआ, उतना हम लूज करेंगे। तो 2 माइनस 1 1, है ना। तो इतना हमारा अभी तक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद अगर हम ये वाला पॉइंट चूज करते हैं, है ना, ये 1 वाला, तो कितना होगा, 7 7 पहले से था, प्लस 1 8, है ना। अब इसमें लूज कितना होगा, देखो इसका कॉलम भी 1 है, इसका कॉलम भी 1 है ना। तो इसमें से लूज कितना होगा, 0। तो ये कितना होगा, 8 हुआ। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हम ये वाला चूज ना करके ये वाला चूज करते तो हमारा कितना होता, 8। पहले कितना था, 8। लेट्स सपोज पहले कितना था, 7, है ना। 7 प्लस 3 10, है ना। अब कितना माइनस होगा, यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे 0 है। 1 माइनस 0 1, है ना।
तो ये कितना आया 9, यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है एंड समथिंग यहाँ से कुछ। फिर हमें क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है, तो 9 हमारा मैक्सिमम होगा, ये वाला जो पाथ होगा हमारा मैक्सिमम आंसर देगा 9। क्या तो इसका आंसर क्या आएगा 9। तो ये तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसे कुछ सोचना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि करना हमें करना कैसे है, तो समझते हैं उसको कि हम कैसे करेंगे इसको। लेट्स सी। तो इनिशियली हमें पॉइंट्स दिया हुआ है 0, ठीक है। तो अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से मैक्सिमम चूज कर लूँ, इस वाले जो रो है इसमें से मैं मैक्सिमम चूज कर लूँ, है ना। फिर इसमें से भी मैक्सिमम चूज कर लूँ, इसमें से भी मैक्सिमम चूज कर लूँ। तो क्या ऐसे हो सकता है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ग्रीडीली कि मैं सब में से मैक्सिमम चूज कर लेता हूँ, सब में से मैक्सिमम चूज करूंगा और मुझे जो आंसर होगा उसको मैं मैक्सिमाइज कर लूंगा। बट क्या ये सही है, क्या ये ग्रीडीली अप्रोच सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि लेट सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज कुछ ऐसा एरे होता, कुछ ऐसी मैट्रिक्स होती, तो उसमें क्या होता, लेट सपोज मैं बना ही देता हूँ, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 4, है ना, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5 एंड यहाँ पे है कुछ बड़ा वैल्यू, लेट सपोज 100, है ना। तो अब देखो, अब मुझे मैं 1+4 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5, है ना। अगर मैं ये इन दोनों को चूज करता हूँ, है ना, और अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो ये कितना आएगा 1+5, बट लूज भी होगा इसमें, है ना। ये तो सेम कॉलम में थे, ये वाले तो सेम कॉलम में है, तो इसमें तो लूज 0 होगा, है ना, 0 होगा, ठीक है। बट ये अलग कॉलम में है, इसमें कितना लूज होगा, इसका कॉलम और इसका कॉलम माइनस 1 माइनस 0 ना 1, 6 माइनस 5 1 5, है ना, अभी भी 5 आया। बट अगर मैं 1+100 चूज करता हूँ, ये चूज करता हूँ, है ना, 1+100, है ना, तो ये कितना हुआ 101। बट लेट सपोज अगर ये 102th कॉलम होता, ये कौन सा कॉलम होता, ये होता 102th, है ना। तो इसका डिफरेंस कितना आता, इसका डिफरेंस आता 102 माइनस 1, है ना, कितना आया 101 माइनस 101। तो इसका टोटल कितना हुआ 0 हुआ। क्या ये इससे बेटर है? नहीं है ना, इससे बेटर नहीं है ना, इन दोनों से बेटर नहीं है ना, इन दोनों से बेटर नहीं है। यहाँ पे हमें 5 मिल रहा था, यहाँ 0 मिल रहा है, तो हमें मैक्सिमाइज करना है ना, तो मैक्सिमाइज क्या है 5 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीडीली हम अपना मैक्सिमम चूज कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि ग्रीडी फेल हो गई हमारी। हमने सोचा ग्रीडीली हम कर लेंगे, बट ग्रीडीली के लिए हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया कि इस वाले एग्जाम्पल से नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ग्रीडीली फेल हो गया, ठीक है। तो जब ग्रीडीली फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लेते हैं, है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी उसकी, है ना, सबके साथ सारे जितने भी पाथ होंगे, मान लो ये वाला पाथ, देन ये वाला पाथ, है ना, देन ये वाला पाथ, है ना, ऐसे करके हम सारे पाथ ट्राई कर लेंगे उसके, है ना। हमारे पास ये वे है कि हम उसके सारे जितने भी पाथ हैं वो ट्राई कर लें। तो ठीक है, अब हमारे पास ग्रीडी फेल हो गई। अब हमारे पास दूसरा आया कि हम ऑल पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेते हैं, ऑल पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो अब हमारे पास दूसरा इंट्यूशन आया कि हम ऑल पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेते हैं, उसका आंसर देखते हैं आ पाएगा या नहीं। तो ठीक है, उससे देखते हैं कि हम कैसे करेंगे उसको। तो लेट सपोज अभी मैं इनिशियली यहाँ पे हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, इसमें से जो आंसर आएगा, इसके साथ जो आंसर आएगा, इसके साथ जो आंसर आएगा, है ना। तो मैं पहले वाले में से आंसर निकालता हूँ, तो क्या आएगा 1+1 2, और सेम कॉलम है तो उसमें से माइनस कितना होगा 0, इससे आया 2, ठीक है। अब मैंने दूसरे वाले से निकाला 1+2 3, अब डिफरेंट कॉलम है 1 और 0, कितना हुआ
1 माइनस होगा 2। ठीक है, फिर मैंने किया 1 प्लस 3, कितना आया 4, कितना माइनस होगा 2 माइनस 0, है ना 2, तो अभी भी 2 आया। तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम कितना मिल रहा है 2। इस इसमें मैंने पॉसिबिलिटी ट्राई करके, है ना, ये पॉसिबिलिटी ट्राई करके, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करके मुझे मैक्सिमम मिल रहा है 2, मैक्सिमम मिल रहा है 2। तो अब मुझे मैक्सिमम 2 मिल गया, अब मुझे इसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा ना। मुझे पता चल गया कि सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करके मुझे मैक्सिमम 2 मिला। अब 2 तो मिल गया मुझे, पर मुझे 2 को स्टोर भी करना पड़ेगा ना। क्यों स्टोर करना पड़ेगा? क्योंकि फर्दर मैं दोबारा थोड़ी ना, जब इस वाले के लिए इस पे ट्रैवल करूँगा, मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि इस पे जाऊँगा, फिर इसकी सारी पॉसिबिलिटी फिर से ट्राई करूँगा। ऐसे नहीं करूँगा ना। मैं इसको पहले से स्टोर करके रख लेता हूँ, कि इससे ऊपर वाले के लिए मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो अब देखो, अब मैं इसको कहाँ पे स्टोर करूँ? अब इसको मैं कहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ? या तो मैं एक अलग मैट्रिक्स बना सकता हूँ, है ना? सिमिलर मैट्रिक्स बना सकता हूँ, वहाँ पे वहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे 2 स्टोर कर लेता हूँ, है ना? यहाँ पे 2 स्टोर कर लेता हूँ। बट क्या इसमें तो मेरा फिर एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, है ना? एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा यहाँ पे, ठीक है? बट अगर मैं इसको वहाँ पे स्टोर ना करके, वहाँ पे स्टोर ना करके, अगर मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटी यहीं पे स्टोर कर लूँ, तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब मुझे इस 1 की दोबारा इस 1 का यूज़ होगा कभी दोबारा? मैं इसको लूज़ कर दूँगा ना 1 को, 1 की जगह मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है? तो 1 का क्या मुझे यूज़ होगा पहले? नहीं होगा ना। मुझे 3 से, जब मैं 3 पे आऊँगा तो मैं चेक करूँगा इसका 2 है ना? मुझे 2 ही से मतलब होगा, मुझे 1 से मतलब नहीं होगा, है ना? इसलिए मैंने इसी में अपडेट कर दिया कि यहीं पे 2 हो गया, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने 2 कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? इस वाले के लिए सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लूँगा। कैसे? 5 प्लस 1 6, डिफरेंट कॉलम -1 होगा, कितना आया 5, ठीक है? 5 प्लस 2 7, सेम कॉलम कितना होगा 0 माइनस होगा, तो 7 आया। फिर 5 प्लस 3 8, डिफरेंट कॉलम कितना माइनस होगा 1 माइनस होगा, कितना आया 7 आया अगेन। तो मैक्सिमम क्या है 7 है, मैक्सिमम क्या है 7 है। मैं क्या अपडेट कर दूँगा? 7 अपडेट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है? एंड सिमिलरली मैं आगे चलूँगा, है ना? यहाँ पे 1 प्लस का इसके साथ 1 के साथ कितना आया 1 प्लस 1 2, है ना? 2 माइनस इसमें कॉलम माइनस होगा, कितना लूज़ करेंगे 2 माइनस 0 2 0, है ना? 1 प्लस 2 3, कितना माइनस होगा 1 माइनस होगा, कितना आया 2, 1 प्लस 3 4, कितना माइनस होगा 0 माइनस होगा, तो कितना आया 4। मैक्सिमम क्या है इसमें से? मैक्सिमम क्या है इसमें से? 4 है मैक्सिमम, है ना? मैं 4 यहाँ पे अपडेट कर दूँगा सारी कोशिश, ठीक है? 4 हो गया। अब देखो, अब मैं इस वाले जब रो पे आऊँगा, इस वाले पर्टिकुलर रो पे, इस वाले रो के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ से फिर से सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करूँगा इसके साथ, इसके साथ, इसके। तो कैसे होगा 3 प्लस 2 5, और कितना लूज़ होगा? सेम सेम कॉलम में है ये दोनों, है ना? इतना ही हमारा लूज़ हो रहा है ना, क्वेश्चन में बोला है कि कितना लूज़ करेंगे हम पॉइंट को। सेम कॉलम में होगा, कॉलम वाइज़ हम लूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब 5 5 माइनस 0 5, ठीक है? 3 प्लस 2 5 एंड 5, ठीक है? फिर इसके लिए हम ट्राई करेंगे 3 प्लस 5, है ना? कितना हुआ 8, कितना लूज़ होगा 1, कितना हुआ 7, 3 प्लस सॉरी 3 प्लस 5 नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 प्लस 7 करेंगे, है ना? 3 प्लस 7 करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे इस 5 से तो मतलब ही नहीं है ना, मुझे 7 से मतलब है। ये 7 मुझे आंसर ला के दिया है उसने बेस्ट, पीछे से, है ना? अगर हम इसको चूज़ कर रहे हैं तो इसने पीछे से बेस्ट आंसर ला के दिया है मुझे, है ना? तो मैं उसके साथ ही प्लस करूँगा 10 माइनस 1 9, है ना? फिर 3 प्लस 4 7 7 माइनस 2 5, बेटर कौन-सा है? 9 है। मैं यहाँ पे 9 अपडेट कर दूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या अपडेट कर दिया 9, एंड सिमिलरली हम और अपडेट कर लेंगे यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है? तो हम ऐसे करके सिमिलरली अपडेट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन चुकी है ना? अब हमने पूरा ट्रैवल कर लिया, अब हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है? अपडेट होके ये वाली। अब मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो इस वाले इस वाली रो में जो मैक्सिमम होगा, है ना? मैं क्या करूँगा लास्ट वाली रो पे ट्रैवल करके इसमें से मैक्सिमम निकालूँगा, वही मेरा आंसर होगा।
है ना? वही मेरा आंसर होगा। तो ये एक क्या है, ब्रूट फोर्स है जो हमने सोचा। अब इसको कोड करके देखते हैं कि या ये पास होगा या हमें टीएलई देगा, है ना? तो इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं। वैसे ईज़ी है, सिंपल सा कोड है। आप खुद भी लिख सकते हो पर मैं भी लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइज़ ले लेंगे उसके, तो पॉइंट्स डॉट साइज़, ठीक है? और हम का भी साइज़ ले लेंगे, कॉलम का भी, है ना? 0 डॉट, ठीक है, हमने रो और कॉलम के साइज़ ले लिए। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे, देखो, हम क्या कर रहे थे प्रीवियस, ये हमारा क्या था, प्रीवियस था और ये क्या था, हमारा करंट था, है ना? करंट था। फिर इसमें से हम सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर रहे थे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस वाले को प्रीवियस प्रीवियस वेक्टर में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है? देखो हम क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स में ऐसे मूव कर रहे थे, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मूव करना ऐसे। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस एरे बना लेते हैं। प्रीवियस एरे में क्या करते हैं, ये 1, 2 एंड 3 को क्या करते हैं, हम स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है? ये प्रीवियस रो हमने ऐसे कुछ बना लिया, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे कि जब हम इस मैट्रिक्स पे जाएँगे, इस वाले रो के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो कॉलम होगा उसको इसमें से चेक कर लेंगे, है ना? एक्सेस करना ईज़ी होगा, क्यों? क्योंकि हमें इसका इंडेक्स पता है ना? तो हम ऐसे स्टोर करके रख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में जो करंट होगा, ये जो हमारा अपडेट होगा, तो हम प्रीवियस में फिर से अपडेट कर देंगे, है ना? 274, इस फिर आगे वाले के लिए मूव करने के लिए हमें ईज़ी होगा ऐसे, ठीक है? तो हम ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको। तो मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग में ही हमें रिटर्न करना है, ठीक है? एंड मैंने इसका क्या नाम दे दिया, प्रीवियस रो, हाँ, उसको n साइज़ से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मुझे क्या लेना है, एक अपना स्कोर लेना है, जो इनिशियली 0 होगा, या तो पॉइंट्स बोल लो उसको, पॉइंट्स यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैंने स्कोर ले लिया, ठीक है? अब क्या करना है, हमें पहले प्रीवियस जो रो है हमारी, उसको फिल करना है ना? तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कॉलम पे मूव करके, कॉलम ऑफ कितने साइज़ का है, n साइज़ का, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है? इनिशियल कॉलम पे मूव करके अपना प्रीवियस रो वाला फिल कर देंगे, है ना? प्रीवियस रो फिल कर देंगे, कैसे? सेम सेम एग्ज़ैक्ट सेम होगा पॉइंट्स वाले से, पॉइंट्स ऑफ 0 एंड कॉलम। फर्स्ट रो हमने फिल कर दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, 0 वाला हो गया, 0th रो। अब हम फर्स्ट रो से मूव करना स्टार्ट करेंगे, है ना? रो लेसर देन m तक, ठीक है? रो प्लस प्लस, देखो रो में मैंने यहाँ पे साइज़ m से लिया है, इसलिए m लिख रहा हूँ। जनरली हम n को रो लेते हैं एंड m को कॉलम लेते हैं, ठीक है? वो अगले वाले ऑप्टिमल अप्रोच में हम कर लेंगे वैसा, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम क्या ले रहे हैं, करंट कॉलम ले लेते हैं, ठीक है? करंट कॉलम कौन-सा? ये वाला जो हमारा ये वाला था ना, ठीक है? इसमें हम अपडेट करेंगे, ठीक है? तो हम ये वाला ले लेते हैं, तो वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, ये क्या, इसका नाम दे देते हैं करंट, और कितने साइज़ का होगा ये, n साइज़, ठीक है? ठीक है, तो हमने अब ले लिया। अब हमें क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करनी है, जितने भी कॉलम हैं, ठीक है? तो कॉलम 0 से एक लूप चलाएँगे, कॉलम n तक, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है? सारी पॉसिबिलिटीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? कॉलम पे मूव करके, तो हम क्या कर रहे हैं कि अ, इस वाले कॉलम के लिए, अ, इस मतलब ये जो रो है, उसके लिए हम इस वाले के लिए निकालेंगे, इस वाले के लिए निकालेंगे, इस वाले के लिए निकालेंगे, है ना? फिर हर उस वाले के लिए मुझे इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ मुझे ट्राई करना है ना? मुझे एक लूप और लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा कि एक लूप और लगाऊँगा, फॉर इंट k इज़ इक्वल टू 0 से k लेसर देन n तक k प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, जितनी भी मेरी पॉसिबिलिटीज़ है उसके साथ मुझे अपना करंट कॉलम अपडेट करना है ना? करंट ऑफ कॉलम, ठीक है?
तो अब मेरा मैक्सिमम इसमें से कौन-कौन सी पॉसिबिलिटी आएगा, तो इस वाले का मैं इसके साथ कर रहा था, इस वाले के साथ, इसके साथ, है ना? तीनों के साथ मुझे इन तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा, वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना है 2, है ना? तो ऐसे ही मैं अपडेट कर लेता हूँ। अ, मैक्सिमम ऑफ क्या-क्या होगा? या तो जो करंट कॉलम में है, वो मैक्सिमम होगा, है ना? या फिर जो प्रीवियस जो रो थी, प्रीवियस रो ऑफ के, है ना? ये क्या है? ज़ीरोथ वाला प्लस जो हमारा करंट पॉइंट्स है ना? पॉइंट्स ऑफ रो, कॉमा कॉलम, ठीक है? और माइनस एब्सोल्यूट ऑफ क्या-क्या माइनस करेंगे हम? कॉलम माइनस, ठीक है? तो ये देखो मैंने क्या किया है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है ना? मैक्सिमम क्या-क्या हो सकता है कि इन तीनों में से तीनों पॉसिबिलिटीज़, है ना? इन इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से, या फिर जो पहले से इसमें स्टोर्ड है, वही मैक्सिमम होगा ना, ठीक है? तो मैं ऐसे चेक कर लूँगा कि तीनों पॉसिबिलिटीज़, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी, उसके लिए मैंने एक लूप चला लिया कि उसमें से मैं पॉसिबिलिटीज़ निकालूँगा और मैक्सिमम अपना अपडेट करता रहूँगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले निकाला 1 + 1 2, ना? फिर उसमें से माइनस कर दिया एब्सोल्यूट कॉलम करके, तो कॉलम कितना माइनस किया? 0 सेम कॉलम में, तो 2 अभी तक अपडेट हो गया। 2 से मुझे बेटर आंसर मिलेगा, तो मैं फिर अपडेट कर दूँगा उसको, है ना? ऐसे करके मैं अपडेट कर रहा हूँ। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है? तो ऐसे करके मैं अपडेट करता जा रहा हूँ करंट कॉलम, ठीक है? तो इतना हो गया। फिर लास्ट में मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा प्रीवियस था, उसमें करंट डाल देना है। प्लस जो रो थी, प्रीवियस रो में जो करंट रो है, वो मुझे अपडेट कर देना है ना? नेक्स्ट वाले के लिए। और फिर लास्ट में मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लूँगा, है ना? लास्ट में मैं क्या रिटर्न कर रहा था, जो मेरी लास्ट कॉलम में से, जो मेरी लास्ट रो में से जो मेरा मैक्सिमम होगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है? तो रिटर्न क्या करेंगे हम, मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। अब फॉर लूप से करना चाहो तो फॉर लूप से कर लो, या फिर ऐसे मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो। मैक्सिमम एलिमेंट लास्ट में क्या होगी, तो देखो हम प्रीवियस को करंट में अपडेट कर रहे हैं, जब ये करंट होगा ये, तो हम इसको अपडेट कर देंगे प्रीवियस में, है ना? तो हम इसी में से लूप चला के, इसी में से निकाल लेते हैं, है ना? हम क्या करेंगे, प्रीवियस और एंड ऑफ, ठीक है? ऐसे करके हम निकाल लेंगे। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या हमारा पास हो जाएगा। तो ये हमें कंपाइलेशन एरर दे रहा है। यहाँ पे प्रीवियस नहीं है, इसका नाम क्या है, प्रीवियस रो है। ये है प्रीवियस रो एंड ये भी है प्रीवियस रो। अब इसको रन करते हैं। अब ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा तो हमारे लिए बेटर ही है कि सबमिट हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी कि सबमिट होता है या नहीं। तो ये हमें टीएलई दे रहा है, 152 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो ये हमें टीएलई क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट ज़्यादा है ना? ये हमें टीएलई दे रहा है क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट ज़्यादा है। इसमें देखो हम क्या-क्या 3 लूप चला रहे हैं, है ना? एक रो के लिए, है ना? एक कॉलम के लिए, फिर एक रो के लिए। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? m, m टाइम ये चल रहा है, n टाइम ये चल रहा है, m इंटू n, है ना? और हमें m और n कितना दिया है? 10 रेज़ टू द पावर 5 दिया है। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, है ना? वो तो हमें ऑब्वियस सी बात है टीएलई देगा, है ना? तो ये तो हमें टीएलई दे रहा है, तो हम इस अप्रोच से तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो मतलब इससे तो हमें टीएलई मिल गया, हम ब्रूट फोर्स से तो नहीं कर सकते, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम क्या सोच सकते हैं कि लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ से तो हम ट्राई नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना? तो हम क्या सोचेंगे कि
अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो मुझे किससे मतलब है? कि मुझे पूरा पॉसिबिलिटी ट्राई करने से मतलब नहीं है ना, मुझे मतलब है कि मुझे मैक्सिमम मिल जाए। मुझे मैक्सिमम बिग ऑफ एन में मिल रहा है अभी। बिग ऑफ एन में मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं सब पे ट्राई कर रहा हूँ। अब समहाउ अगर मैं बिग ऑफ एन की जगह उसको बिग ऑफ 1 में उस मुझे मिल जाता है, तो मेरा जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, है ना? ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा कि अगर वो मुझे बिग ऑफ 1 में मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है? बिग ऑफ 1 में अगर मुझे मैक्सिमम मिल जाता है, तो वो मेरा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, है ना? तो मैं उसको बिग ऑफ 1 में कैसे लाऊँगा? तो पहले हम क्या कर रहे थे? हम सारी ऐसे पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे थे। बट अब अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, ना? लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं अगर उसको स्टोर करता रहूँ कि लेफ्ट से मैक्सिमम कौन है ना? लेफ्ट से मैक्सिमम कौन है? ठीक है? अगर मैं उसको अपडेट करता रहूँ, तो मुझे इस वाले पर्टिकुलर के लिए मुझे क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा या यहाँ पे मैक्सिमम। इन दोनों में से ही मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे अपडेट किया हुआ है पूरा मैक्सिमम, प्रीवियस का मैक्सिमम, है ना? तो चलो अभी पहले लेफ्ट के लिए देखते हैं कि लेफ्ट साइड से, हम राइट साइड से भी देखेंगे। राइट साइड हो सकता है ना, लेफ्ट साइड से मैक्सिमम और राइट साइड से मैक्सिमम। पहले लेफ्ट साइड से समझते हैं। तो अभी देखो मैं इस वाले पर्टिकुलर पे खड़ा हूँ, तो इस वाले के लिए क्या होगा? 1 + 1 2, और इसका लोस कितना होगा? 0, है ना? सेम कॉलम है। ये कितना हुआ? 2। ठीक है, तो उसने 2 2 उसने यहाँ पे अपडेट कर दिया। 2 अपडेट कर दिया, और इससे प्रीवियस का मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, अब मैं 5 पे खड़ा हूँ, हाँ, 5 + 2 कितना हुआ? इस वाले का तो मुझे पता है, 5 + 2, इस वाले का तो पता है मुझे 7, और 7 माइनस कितना होगा? 0, है ना? 7 माइनस 0 7 आएगा। इससे तो मुझे पता है 7 आएगा। अब पर मुझे इससे नहीं पता कि इसके प्रीवियस जो ये वाला पर्टिकुलर, इससे तो मुझे पता है 7 आएगा इस वाले पार्ट से। मैं ईज़िली अपना देख सकता हूँ, ठीक है? मतलब बिग ऑफ 1 में मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है? पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे प्रीवियस वाले से कितना मिलेगा। प्रीवियस वाले से जो मैक्सिमम है उससे कितना मिलेगा, है ना? प्रीवियस वाले मैक्सिमम से कितना मिलेगा? तो अब मुझे समझ अब मुझे बिग ऑफ 1 में मैं कैसे एक्सेस करूँ? देखो ये 2 क्या है? जो प्रीवियस है उसका मैक्सिमम है ना? यहाँ पे 2 क्या स्टोर्ड है? जो उसका प्रीवियस है उसका मैक्सिमम स्टोर्ड है ना? कि जो इसका प्रीवियस है, उसका मैक्सिमम स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि इसने भी ऐसे निकाला है में से, और इसके प्रीवियस में से, है ना? उसने भी ऐसे निकाला है। तो मैं इसको डायरेक्ट बिग ऑफ 1 में एक्सेस कर सकता हूँ, है ना? इसको बिग ऑफ 1 में मैं ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ। तो ठीक है, उसने बोला कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसने क्या क्या किया? 5 प्लस जो उसके बगल वाले अ, करंट कॉलम में, ये क्या था हमारा करंट कॉलम? यहाँ लिख भी देते हैं। हमारा करंट रो, ये है हमारी प्रीवियस रो। तो करंट रो के उसने पीछे जाके एक ट्रैवल कर लिया। 5 + 2 7, ना 7, बट अब उसका लॉस भी तो होगा कुछ, लॉस भी तो होगा कुछ, है ना? क्यों? क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में से लेगा ना वो, डिफरेंट कॉलम में से लेगा, तो उसका लॉस कितना होगा? 1 का लॉस होगा, है ना? अगर वो इस वाले में से लेगा तो कॉलम 1 - 0 1 का लॉस होगा। तो उसने क्या किया? 5 + 2 -1, है ना? कितना आया? 6, 6 आया। अब वो इन दोनों में से मैक्सिमम चेक कर लेगा, इन दोनों में से मेरा मैक्सिमम क्या है ना? इन दोनों में से मेरा मैक्सिमम क्या है, और वो फाइंड कर लेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ अ, पॉइंट्स ऑफ रो कॉलम, ना प्लस ये जो प्रीवियस रो प्रीवियस रो का प्रीवियस रो का सेम रो एंड सेम कॉलम, उस प्रीवियस रो तो वो है ना, प्रीवियस रो का कॉलम, है ना? ऐसे, ठीक है? और क्या? और किस में से? किस में से? ये होगा पॉइंट्स ऑफ रो कॉलम
प्लस करंट रो का कॉलम -1 है ना, कॉलम -1 एक पीछे, तो भी ये करंट कॉलम का कॉलम है, का एक -1 से है ना, उसमें से मैं -1 करूँगा, है ना। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखते हैं, करंट रो ऑफ कॉलम -1 में से -1 है ना, यही होगा। अब इन दोनों में से जो मेरा मैक्सिमम होगा 7 और 6, 7 आएगा, आएगा है ना। इन दोनों में से मेरा मैक्सिमम जो होगा वो मैं अपना यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, 7 है ना, 7 मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे, 7 ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए भी सिमिलर ऐसे ही होगा, है ना, इस वाले के लिए भी सिमिलर ऐसा ही होगा। कैसे होगा कि 1+3 सेम कॉलम है तो -0 होगा, ये कितना है 4, ठीक है। और प्रीवियस वाले में से कितना होगा 1+7 -1 कितना है 6, है ना। तो यहाँ पे क्या अपडेट होगा 6, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि हो सकता है कि ये वाला और ये वाला कॉलम ले, है ना, तो कैसे होगा, मतलब उसका तो ये माइनस नहीं होगा ना। तो देखो हम यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं ना पहले, जो इसको जो आंसर मिल रहा है वो माइनस होके ही मिल रहा है ना, ऑप्टिमल जो इसको आंसर मिल रहा है वो माइनस होके ही मिल रहा है, -1 होके ही मिल रहा है ना। तो हम इसमें मुझे सिर्फ इसमें -1 करना है ना। मतलब लेट्स सपोज अगर इसने ये वाला चूज किया होता, ये वाला चूज किया होता, तो इसको -1 करके ही मिलता। अब मैं अपने उसमें -1 कर रहा हूँ ना, कि मैं जस्ट प्रीवियस वाले से ले रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ -1 करना है ना। क्यों? क्योंकि इसको पहले से -1 होके मिला है ना, इसको -1 होके ही मिला है ना, जो भी 7 है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 6 अपडेट कर दिया, 6 अपडेट कर दिया, है ना। तो ये वाला अब मेरा करंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं प्रीवियस रो बना दूँगा, तो मैंने क्या बना दिया प्रीवियस रो, और करंट रो को मैं फर्दर आगे मूव कर दूँगा। एंड सिमिलरली मैं इसके लिए भी कैलकुलेट कर लूँगा, है ना, इसके लिए भी मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर लूँगा, ऐसे ही मैं मैक्सिमम निकाल लूँगा। प्रीवियस वाले से कितना आ रहा है ना। तो अब ये तो हो गया लेफ्ट से, ये तो हो गया लेफ्ट से, है ना, ये हो गया लेफ्ट से। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये तो समझ में आ गया लेफ्ट से मैक्सिमम जो होगा वो मुझे ऐसे मिल जाएगा, बट हो सकता है राइट से भी मैक्सिमम मिल रहा हो कुछ, है ना। तो सिमिलर वे में हम राइट से भी चेक कर लेंगे, है ना। तो अब मैं अगर आपको दोबारा से ड्राई रन करके दिखा, दोबारा से ड्राई रन करते हैं तो आपको और बेटर से क्लियर होगा। अब हम वापस अपनी स्टेट को हटा देते हैं। अब हमारी इनिशियल प्रीवियस रो ये है एंड करंट रो ये, अब मेरी प्रीवियस रो ये है और करंट रो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक लेफ्ट मैक्सिमम बना लेता हूँ, है ना, एक रो बना लेते हैं लेफ्ट मैक्स 0 1 2 साइज की, मतलब 3 साइज की, एक राइट मैक्स बना 1, ठीक है। एंड ये हो गई लेफ्ट मैक्स, ये हो गया राइट मैक्स, और हमारा प्रीवियस रो और प्रीवियस कॉलम तो ये है, प्रीवियस रो और करंट रो, है ना, ये दो हमें और बनाना है, ठीक है। तो अब हम डाई रन करते हैं। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे आए ना, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। तो इनिशियली क्या होगा, लेफ्ट मैक्स 1 2 3 ना, राइट मैक्स 1 2 3, ये तो मैक्सिमम लेफ्ट से भी राइट से भी ये मैक्सिमम है। अब मैं इस पे आया 1 पे, अब मुझे क्या चेक करना है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, है ना, 1 प्लस 1 2, माइनस कितना होगा 0, कितना आया 2, 2 मैक्सिमम है या इससे कुछ पहले भी है ना। वो पहले कैसे पता चलेगा, मुझे यहाँ से पता चलेगा, है ना? इससे पहले कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ से। तो 2 मैक्सिमम है या 1 मैक्सिमम है,
2 मैक्सिमम है ना? 2 मैक्सिमम है, ठीक है? मैं क्या करूँगा, 2 को अपडेट कर दूँगा, है ना? यहाँ पे 2 मैक्सिमम है, 2 को मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है? 2 मैक्सिमम मुझे यहाँ पे मिलेगा, वो अपडेट हो गया, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, अब 5 पे आया, है ना? यहाँ पे अब मैं एक लेफ्ट मैक्स में अपडेट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे करंट में अपडेट कर रहे थे, अब मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर, तो अब 5 पे आया, अब वो पहले इस वाले से चेक करेगा, 5 प्लस 2 से, है ना? 5 प्लस 2 से, 5 प्लस 2 कितना देगा उसको? 7, है ना? सेम कॉलम है, तो मतलब उसमें से माइनस कुछ नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है? बट पहले वाले में से कितना होगा? अब उससे पहले वाले में से कितना उससे मिलेगा, कि उसको मिलेगा 2, है ना? लेफ्ट मैक्स में से चेक कर लेगा। तो वो कैसे चेक करेगा? वो अपने प्रीवियस वाले में से चेक, है ना? उसके जो प्रीवियस वाला है, प्रीवियस वाला कहाँ पे स्टोर है? ये लेफ्ट मैक्स में स्टोर है। कि प्रीवियस वाले से मैक्सिमम क्या है? वो कहाँ पे स्टोर है? यहाँ पे स्टोर है ना? यहाँ पे स्टोर है ना? तो क्या चेक करेगा कि मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स ऑफ कॉलम -1, कॉलम -1, है ना? उसमें से एक माइनस कर देगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कॉलम है, उतना लॉस होगा ना उसको, लॉस होगा उतना, ठीक है? उतना माइनस कर देगा, और जो उसका प्रीवियस रो में है, प्रीवियस रो में है, उसमें से वो जो मैक्सिमम होगा वो ले लेगा। तो देखो, ये 2 में 2 और 1 माइनस 1 0, कौन सा मैक्सिमम है? 2 मैक्सिमम है। हाँ, लेफ्ट मैक्स में क्या आएगा? 2 माइनस 1 1, है ना? और प्रीवियस रो में कितना है? यहाँ पे कितना है? 2 वाले इसके लिए। तो यहाँ से कितना आया? यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 2। मैक्सिमम कौन सा है? 2 मैक्सिमम है। मैं किसके साथ एडिशन करूँगा 5 का? 2 के साथ एडिशन करूँगा, है ना? 5 प्लस 2 7 बनाएगा, 5 प्लस 1 कितना बनाएगा? 6 बनाएगा, 5 प्लस 2 कितना बनाएगा? 7 बनाएगा। मैं 2 मैक्सिमम, इसका 2 इसलिए मैक्सिमम ले रहा हूँ, इस वाले के साथ मुझे ऐसे मैक्सिमम, मैं क्या अपडेट कर दूँगा यहाँ पे लेफ्ट मैक्स में कि 7 मुझे अभी तक मैक्सिमम मिल चुका है, ठीक है? तो 7 मुझे अभी तक मैक्सिमम मिल चुका है। फिर मैं इस वाले के लिए आऊँगा, इस वाले 1 पे आऊँगा, तो मैं कैसे चेक करूँगा कि प्रीवियस रो में तो 3 है ना? और उसके जो यहाँ पे है, इसके जस्ट करंट अप अप वाले कॉलम में तो 3 है ना? और प्रीवियस रो में कितना था? प्रीवियस से कितना मैक्सिमम आंसर आ रहा है? 7 आंसर आ रहा है। अब 7 में मुझे -1 करना है ना? क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कॉलम से होगा। तो कौन-सा मैक्सिमम होगा? अब देखो, लेफ्ट मैक्स में 7 है, उसमें से -1 करके, कॉमा, प्रीवियस रो में कितना है? 3। तो 6, 3 में से कौन-सा मैक्सिमम है? 6, है ना? 6 मैक्सिमम है। तो मैं इस 1 के साथ किसको प्लस करूँगा? 6 को प्लस करूँगा। इस 1 के साथ 6 को प्लस करूँगा। वो अपडेट होगा ना? वो अपडेट होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे करके मैं लेफ्ट मैक्स से कर लूँगा। ऐसे ही अब मुझे राइट मैक्स से करना हो तो मैं कैसे करूँगा? राइट से ट्रैवल करूँगा, है ना? राइट मैक्स में भी सिमिलर मैं अपडेट करता रहूँगा, है ना? जो भी होगा यहाँ पे 4 7 कुछ आएगा। तो ऐसे करके मैं उसको अपडेट करूँगा। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं तो आपको और बेटर से समझ में आएगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब इसका जल्दी-जल्दी से कोड लिख लेते हैं। पहले में मैंने बोला था कि हम n ले लेंगे उसको, हाँ, बेटर समझने के लिए, तो n ले लेते हैं। साइज़ का नाम ले लेते हैं, मतलब m भी ले लो, जैसे क्वेश्चन में दिया है। जनरली हम nm से लेते हैं ना, रो एंड कॉलम, तो हम n और m को ले लेते हैं। एंड पॉइंट्स डॉट साइज़, ये हमने ले लिया m। फिर हम क्या करेंगे? अपना प्रीवियस रो बनाएँगे, लॉन्ग लॉन्ग प्रीवियस रो, ठीक है? n साइज़ का, प्रीवियस रो कितने? कॉलम साइज़ का होगा ना?
हाँ देखो, ये प्रीवियस रो था ना, ये प्रीवियस रो था ना, ये कितने साइज का है, एम साइज का, ठीक है, कॉलम साइज का उसके। ठीक है, अब मैं इनिशियली कॉलम प्रीवियस रो को अपना अपडेट कर देता हूँ। कॉलम रो, कॉलम कितना चलेगा, एम तक कॉलम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस रो जो है हमारा, कॉपी कर ले, नेम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कोई नहीं, और तो प्रीवियस कॉलम, इसमें क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ रो कॉमा कॉलम, ठीक है, जीरो कॉलम। ठीक है, हमने प्रीवियस उसको कर लिया। अब मुझे क्या करना है, हर रो पे ट्रैवल करना है। कब, कहाँ से, जीरो से लेके रो एन तक, है ना, हाँ एन, ठीक है, एंड रो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले लूप से क्या हो रहा है कि मैं ऐसे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, रो जीरो, रो वन, रो, है ना, तो रो जीरो, रो वन। अब मुझे यहाँ पे तीन चीजें लेनी है। तीन चीजें कौन कौन सी लेनी है, देखो, लेफ्ट मैक्स लेना है ना, लेफ्ट मैक्स लेना है, राइट मैक्स लेना है, एंड करंट रो लेना है ना, उसमें मुझे अपडेट करना है उसको। मैं तीन अपना वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, कौन कौन सा, लेफ्ट मैक्स, कितने साइज का होगा ये, एम साइज का। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, एंड तीन हमें बनाने हैं ना, एक लेफ्ट मैक्स हो गया, एक हो गया राइट मैक्स, राइट मैक्स, ठीक है, और एक हो गया हमारा, एक हम क्या नाम दे देते हैं उसको, करंट रो। ये हमने तीन वेक्टर्स बना लिया, इसमें मुझे अपडेट करना है। तो इनिशियली क्या होगा, लेफ्ट मैक्स ऑफ जीरो क्या होगा, लेफ्ट मैक्स ऑफ जीरो क्या होगा, जो प्रीवियस रो ऑफ जीरो है ना, मतलब जो ये वन, ये वन है इनिशियली वन, ये वन ही होगा, है ना, क्योंकि इससे पहले तो कुछ है नहीं ना यहाँ पे, तो ये वन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हम कॉलम पे ट्रेवल करेंगे, इंट इंट कॉलम ऑफ वन से, है ना, वन से कॉलम ऑफ एम तक, है ना, कॉलम प्लस प्लस, कॉलम पे ट्रेवल करेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, उसका मैक्सिमम निकालेंगे। कौन कौन सा मैक्सिमम, हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, है ना, उसमें से कौन सा मैक्सिमम है, या तो वो इससे मैक्सिमम मिल रहा है, या फिर वो इससे मतलब इस वाले के लिए, इस वाले के लिए वो या तो इससे मैक्सिमम मिलेगा या इससे मैक्सिमम मिलेगा, है ना, इन दोनों में से मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। और इंट हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट मैक्स ऑफ कॉलम, इसमें हमें अपडेट करना है कौन सा मैक्सिमम, जो आंसर आएगा, मैक्सिमम कहाँ कहाँ से आएगा, लेफ्ट मैक्स ऑफ कॉलम माइनस वन, है ना, माइनस वन, यहाँ से मैक्सिमम आएगा, और हमारा कहाँ से आएगा, प्रीवियस रो ऑफ कॉलम, इन दोनों में से मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा, वो मैं अपडेट कर दूँ, ठीक है। और सिमिलरली अब मुझे राइट मैक्स के लिए भी कर लेता हूँ, राइट मैक्स ऑफ एम माइनस वन, प्रीवियस रो ऑफ एम माइनस, अब मुझे क्या करना है, पीछे से फॉर लूप चलाना है, मतलब कहाँ से, एम माइनस टू से कॉलम ऑफ जीरो तक, है ना, और कॉलम माइनस माइनस, ठीक है, बैक लूप चलाया, और मैं सिमिलर राइट मैक्स को भी अपडेट कर दूंगा, है ना, मैक्स ऑफ, कौन कौन सा मैक्सिमम होगा, राइट मैक्स ऑफ कॉलम प्लस वन, जैसे लूप चला रहे हैं, और माइनस वन क्यों, कि उसके लिए भी माइनस वन होगा ना, सेम रो सेम कॉलम वाला, डिफरेंट कॉलम वाला, और प्रीवियस रो ऑफ क्या होगा, कॉलम, ऐसा होगा। अब मुझे मैक्सिमम मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप और चला के उनको अपडेट कर दूंगा प्लस करके, कॉलम ऑफ जीरो से एम तक कॉलम प्लस प्लस, है ना। अब मैं क्या अपडेट करूँगा उसमें, करंट
करंट रो में, हाँ, ये प्रीवियस रो था ना, ये करंट रो में अब अपडेट होगा। करंट रो में क्या अपडेट होगा? 10 करके अपडेट की क्या प्लस होके पॉइंट्स ऑफ रो प्लस 1, है ना, और कॉलम, ठीक है, उसमें क्या अपडेट होगा? मैक्सिमम ऑफ 10, 10 मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स के कॉलम से जो होगा, या फिर राइट मैक्स के कॉलम से। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ, मैं इसमें क्या प्लस करूँगा, है ना? 1 के साथ क्या प्लस करूँगा? तो लेफ्ट मैक्स से मैक्सिमम आएगा या फिर राइट मैक्स से मैक्सिमम, है ना? जो भी अब इस वाले 5 के लिए होगा, जो लेफ्ट मैक्स से मैक्सिमम आएगा या राइट मैक्स से जो भी मैक्सिमम आएगा, उसमें मैं 5 के साथ उसको प्लस करूँगा। तो यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि 5 प्लस लेफ्ट मैक्स से मैक्सिमम आ रहा है या फिर राइट मैक्स से, ठीक है? एंड लास्ट में हम क्या करेंगे? प्रीवियस रो को अपडेट कर देंगे करंट रो से, ठीक है? एंड अभी हमारा हो गया। फिर लास्ट में हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर होगा? कहाँ पे स्टोर होगा? जैसे हमारा पहले वाले केस में हो रहा था ना, यहाँ पे इसमें ये क्या था? प्रीवियस रो बन जाएगा, है ना? प्रीवियस रो लास्ट में। तो यहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा। यहीं पे हम उसे एक फॉर लूप चला के आंसर निकाल, तो लॉन्ग लॉन्ग मैक्सिमम पॉइंट जो, है ना, फिर कॉलम इज टू कॉलम लेसर देन m तक कॉलम प्लस प्लस, ठीक है? एंड हम क्या करेंगे? मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ मैक्स ऑफ मैक्सिमम पॉइंट कॉमा प्रीवियस रो ऑफ कॉलम, ठीक है? एंड लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न करेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है? अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं, एक बार में तो रन नहीं होगा, हमने कुछ ना कुछ कंपाइलेशन एरर करी होगी। लेट्स सी। तो ये रन हो रहा है, ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करी। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि अभी भी ये टाइम लिमिट एक्सीडेड देगा या पास हो गया। तो ये पास हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम एंड स्पेस देखते हैं। तो स्पेस तो देखो, हम एक ये वाला वेक्टर ले रहे हैं, एक ये वाला वेक्टर ले रहे हैं, एक ये वाला वेक्टर ले रहे हैं, हम टोटल 4 वेक्टर ले रहे हैं। तो स्पेस तो कितना लगेगा हमारा? स्पेस कितना लगेगा हमारा? बिग O ऑफ 4n, 4 इंटू n, है ना? अब टाइम देखते हैं, टाइम कितना लग रहा है। तो टाइम देखो, यहाँ पे एक लूप चल रहा है ना, m का, ठीक है? फिर यहाँ पे एक n का लूप चल रहा है, ठीक है? n इंटू m का लूप चल रहा है, एंड m का लूप चल रहा है, एंड n का लूप चल रहा है, 3 टाइम m का लूप चल रहा है, एंड लास्ट में m का लूप चल रहा है। तो अगर मैं इसको करूँ, तो बिग ऑफ, पहले हमारा ये वाला लूप यहाँ से कितने टाइम? m टाइम, m टाइम्स प्लस फिर ये वाला n इंटू, है ना, ये कितने टाइम? n इंटू, है ना, n इंटू, देखो यहाँ पे m, है ना, फिर m, फिर m, कितने टाइम चल रहा है? m, और अगर मोर स्पेसिफिक लिखें तो m प्लस m, है ना? ऐसे चल रहा है ये लूप, ठीक है? फिर लास्ट में एक m के लिए लूप चल रहा है, ये कितना होगा? प्लस 100। तो इतना हमारा टाइम लग रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है ना, कि हम स्पेस भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 4n, है ना, और टाइम भी हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जबकि हमारे ये पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको m टाइम्स चला रहे हैं, मतलब n इंटू एम। अगर इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये कितनी है? n इंटू एम ही है ना, बाकी m प्लस हो रहा है वो तो नहीं होगा, n इंटू एम ही है ना? तो n इंटू एम में तो पास कर जाएगा वो, क्यों? क्योंकि वो 10⁵ है ना? तो n इंटू एम में तो वो पास कर जाएगा, ठीक है? तो इसलिए वो पास कर रहा है, ठीक है? बट क्या हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो वो और देखते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज़ अब मैं क्या कर रहा था, अभी मैं
अभी मैं क्या कर रहा था, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में उसको ऐसे स्टोर कर रहा था, है ना? इससे हमारा स्पेस लग रहा था एक्स्ट्रा। फिर और हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप चला रहे थे, है ना? लेफ्ट मैक्स को अपडेट करने के लिए, राइट मैक्स को अपडेट करने के लिए, देन हमारे करंट रो को अपडेट करने के लिए, है ना? हम फॉर लूप भी चला रहे थे 3-3। बट अब अगर हम देखें, तो अगर मैं कुछ ऐसे बोलूँ कि अगर हम ये लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को अगर हम एक वेरिएबल में चेंज कर दें, एक वेरिएबल में चेंज कर दें, तो पहली बात तो ये कि अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ना, तो आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो पहले इस वाले अप्रोच को डिटेल में थोड़ा दोबारा से समझ लो, है ना? मतलब ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो थर्ड अप्रोच है वो थोड़ी-सी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे हम एक वेरिएबल में डील करेंगे, सिंगल वेरिएबल में, तो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स के दोनों एरे को। तो अगर आपको इतना तक समझ में आ रहा है ना, तब भी वो वेल एंड गुड है ना? मतलब वो भी काफ़ी अच्छा है समझना। बट अगर आपको फर्दर और समझना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। एक वेरिएबल से ही हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कि उसको कैसे निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम उसको लेफ्ट से ऐसे अपडेट करते जा रहे हैं उसका मैक्सिमम, है ना? फिर राइट से उसका मैक्सिमम अपडेट करते जा रहे हैं, है ना? फिर दोनों में से चेक कर रहे हैं कि उसका क्या होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे लेफ्ट मैक्सिमम में इस ऐसे एरे में स्टोर करने की बजाय, तो देखो, अगर जब मैं इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ, इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो मुझे लेफ्ट लेफ्ट वाले की इस वेरिएबल से मतलब है ना? इससे मतलब है ना? और राइट के इससे मतलब इससे मतलब है ना? राइट के मुझे इससे है ना? अगर मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ, मुझे लेफ्ट के इससे मतलब है, मतलब यहाँ के जो इससे आंसर आया होगा, है ना? वो यहाँ पे स्टोर्ड है, और यहाँ राइट से जो आंसर आया होगा वो यहाँ पे स्टोर्ड है ना? यहाँ पे स्टोर्ड है। मुझे इन दोनों से मतलब है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक एक सिंगल वेरिएबल ले लेता हूँ। अब देखो, मुझे इस वाले में इससे मतलब था और इससे मतलब था ना? तो इस वाले इंडेक्स पे खड़ा होके मुझे इससे मतलब था, इससे मतलब, बट अगर मैं अब इस वाले पे खड़ा हूँ, तो मुझे किससे मतलब है? इससे मतलब है, और जो इसके, अब मैं इस वाले पे खड़ा हूँ, तो मुझे इससे मतलब है ना? और इस जो यहाँ पे होगा उससे मतलब होगा, है ना? अब मुझे प्रीवियस वाले का तो कुछ यूज़ नहीं है ना, तो इस वाले का तो अब मुझे कुछ यूज़ नहीं है जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, है ना? तो मुझे इस वाले का कोई यूज़ नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ ना, इसको ही अपडेट कर देता हूँ। वेरिएबल में लेके मैं क्या करता हूँ, अच्छा, दोबारा से लेते हैं इस यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज़ जब हम यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक रनिंग मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जो मैं जब मैं लेफ्ट पे ट्रैवल कर रहा हूँगा ना, जब मैं लेफ्ट पे ट्रैवल कर रहा हूँगा, तो मुझे वो रनिंग मैक्सिमम बता देगा ना। मुझे देखो, यहाँ पे पूरे पूरे वेक्टर स्टोर करने का क्या ही मतलब है? मुझे तो एक सिंगल इसकी वैल्यू से मतलब है ना। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे इस वैल्यू से मतलब है। अब मैं इस पे खड़ा हूँ, तो मुझे ये 7 से मतलब है ना? मुझे इसके प्रीवियस से मतलब नहीं है ना उससे। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि वो मुझे 7 मैक्सिमम दे रहा है। मुझे प्रीवियस वाले का पूरा दे रहा है। मैं पूरा वेक्टर क्यों स्टोर करूँ? पूरा वेक्टर क्यों स्टोर करूँ? मैं सिंपल एक वेरिएबल स्टोर कर लूँगा ना। मैं सिंपल एक वेरिएबल स्टोर कर लूँगा, तो मतलब मैं क्या स्टोर करूँ, पहले 2 स्टोर करूँगा, है ना? लेफ्ट मैक्स के लिए 2 स्टोर करूँगा। फिर उसको अपने करंट जो रो होगा, करंट रो में अपडेट कर दूँगा। मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा 2, करंट रो में, ये मेरे करंट रो थी। अ, ये क्या था मेरा प्रीवियस रो। हमें प्रीवियस रो और करंट रो तो रखनी ही पड़ेगी। बस हम क्या कम कर रहे हैं, हम ये लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स वाला एरे कम, तो प्रीवियस रो और करंट रो में मैंने 2 को अपडेट कर दिया, ठीक है? 2 को मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 7 के लिए जब चल रहा हूँ, तो 7 जब मैं आगे चलूँगा, 5 मतलब 5 के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा, तो 5 के लिए मुझे क्या मिलेगा, 7, है ना? 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 ये वाला 7, हाँ, उसमें से एक माइनस करके,
है ना, उसमें से एक माइनस करके, तो रनिंग मैक्सिमम में से मैं क्या करूँगा, रनिंग मैक्स, अब मैं 5 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो 5 5 के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 5 के लिए रनिंग मैक्सिमम 2 है, उसमें से मैं एक माइनस करूँगा, है ना? और प्रीवियस रो में कितना है? 2, है ना? तो इसमें से दोनों में से मैक्सिमम कौन-सा होगा? 2 मैक्सिमम होगा। मैं 2 को स्टोर कर लूँगा, है ना? करंट रो में मैं 2 को स्टोर कर लूँगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ से प्रीवियस वाले के लिए लेफ्ट लेफ्ट साइड से मैंने लेफ्ट मैक्स में से सिर्फ़ इसमें मैक्स वो कर दिया। अब मैं इस वाले के लिए जब कैलकुलेट करूँगा, इस वाले के लिए कैलकुलेट करके क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूँगा? यहाँ पे मैं क्या स्टोर करूँगा? यहाँ पे मैं क्या स्टोर करूँगा? यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा 7, है ना? तो मैं इस जो मैं पहले ऐसे एरे में स्टोर कर रहा था, ऐसे एरे में स्टोर कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 7 कर दूँगा, है ना? इसमें, क्योंकि अब मुझे 2 से मतलब नहीं है ना इस वाले के लिए, और मुझे इस 2 से मतलब नहीं है ना, 2 से मतलब नहीं है ना, मुझे सिर्फ़ इस वाले 7 से मतलब होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे पूरा, अगर आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ़ हम एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, पूरे वेक्टर को स्टोर करने के लिए। एंड हम क्या कर सकते हैं, और हम कॉलम को हम उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। मैं पहले कोड समझा देता हूँ आपको, तो कोड से आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, हम पहले कोड ही लिख लेते हैं उसका। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इंट m, है ना, पॉइंट्स ऑफ 0 डॉट साइज़, है ना? मैं उसका m साइज़ ले लूँगा, और मुझे क्या लेना है, वो वेक्टर लेने हैं, लॉन्ग लॉन्ग करंट रो, है ना? और हम करंट रो एंड करंट, सॉरी, प्रीवियस प्रीवियस रो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा, फोटो ऑफ रो एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक ही वेरिएबल लेना है जो रनिंग मैक्सिमम है, ना कि मैं पूरा एरे लूँगा। लॉन्ग लॉन्ग रनिंग रनिंग मैक्स, ठीक है, 0। मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट के लिए ट्रैवल करूँगा, इंट कॉलम इज़ इक्वल टू 0, एक कॉलम कब तक, m तक, कॉलम प्लस प्लस, है ना? और मैं क्या करूँगा, रनिंग मैक्सिमम जो है मेरा, रनिंग मैक्सिमम है, उसमें मैं मैक्सिमम निकालूँगा कैसे? जो मेरा रनिंग मैक्सिमम होगा, अ, रनिंग मैक्सिमम होगा, उसमें से एक -1 करके, है ना? -1 क्यों? क्योंकि प्रीवियस -1 क्यों? क्योंकि कॉलम डिफरेंट होगा ना, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना? और मैं प्रीवियस रो के कॉलम में से जो मैक्सिमम होगा वो ले लूँगा, ठीक है? उसको मैं अपने करंट रो ऑफ कॉलम में उसको अपडेट कर दूँगा रनिंग में, जो भी मेरा रनिंग मैक्सिमम आएगा, ठीक है? अब ये हो गया लेफ्ट साइड के लिए। अब सिमिलरली मुझे राइट साइड के लिए भी करना होगा। तो राइट साइड के लिए क्या करूँ, रनिंग मैक्सिमम को पहले 0 असाइन करूँगा, फिर राइट साइड से ट्रैवल करूँगा, इन कॉलम m-1 कॉलम 0 तक, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से ट्रैवल करूँ, अब इसमें भी सेम वही होगा, क्या होगा, रनिंग मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रनिंग मैक्सिमम -1 और प्रीवियस रो ऑफ कॉलम, है ना? इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही होगा, ठीक है। फिर जो अ, फिर मैं क्या करूँगा, अब देखो, जब राइट साइड से मैं ट्रैवल करूँगा ना, तो राइट साइड से मैं ऐसे अपडेट नहीं करूँगा, करंट रो ऑफ रनिंग मैक्सिमम नहीं करूँगा। क्यों? क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे प्लस करके अपडेट भी करना है ना। तो तो देखो, जब मैं राइट साइड से चलूँगा, राइट साइड से चलूँगा, मुझे लेफ्ट साइड से जो आंसर मिला है, उसका प्लस करके उन दो उसमें से मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा।
है ना? मतलब दोबारा समझा। अब लेफ्ट साइड से मुझे कुछ आंसर मिला, मान लो 2, 7, हाँ, मान लो कुछ आंसर ऐसे मिला या फिर कुछ और मिलेगा, मतलब ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो लेट्स सपोज़ अब मैं राइट साइड से चल रहा हूँ, जब राइट साइड से चल रहा हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस वाले में से जो जो मेरा लेफ्ट साइड से मैक्सिमम है या फिर जो मेरा रनिंग मैक्सिमम है। रनिंग मैक्सिमम क्या है कि जो राइट साइड से होके हुए आंसर ला रहा है ना वो, रनिंग मैक्सिमम राइट साइड से जो आंसर लेके आ रहा है, वो उसमें से, और जो मेरा लेफ्ट में स्टोर है, लेफ्ट साइड से आंसर है, उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसी को मैं इसके साथ प्लस करूँगा ना। हाँ, समझ में आ रहा है? कि मतलब मैं 5 को किसके साथ प्लस करूँगा? अब लेट्स सपोज़ यहाँ से 1 आता, है ना? रनिंग मैक्सिमम। यहाँ से लेफ्ट साइड से 2 आ रहा है। मैं किसको अपडेट करूँ? 5 प्लस 2 करूँगा ना, उससे मैक्सिमम मिलेगा। कि जो जो जिससे मुझे मैक्सिमम मिलेगा, उसको मैं प्लस करूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ना करके मैं मैक्सिमम ऑफ रनिंग मैक्स और करंट रो ऑफ करंट रो में वो स्टोर होगा ना। तो देखो मैं ऐसे मैक्सिमम करके फिर प्लस करूँ। अब मैं प्लस क्या करूँगा? अपना जो रो ऑफ कॉलम है, ठीक है? वही पॉइंट्स ऑफ रो कॉलम है। मतलब मैंने उसको ऐसे लिया ना, ऐसे किया है। मैं सिंपली रो ऑफ कॉलम लिख सकता हूँ, तो वो मैं पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम ऑफ रनिंग मैक्स और रो। तो देखो कि लेफ्ट से जो था लेफ्ट से जो मुझे मैक्सिमम मिला था यहाँ पे 7, और जो रनिंग मैक्स आ रहा है, जो रनिंग मैक्स जो भी आ रहा है, मैं उनमें से मैक्सिमम चेक करूँगा पहले कि 7 मैक्सिमम है या फिर जो रनिंग मैक्सिमम 2 आ रहा है, वो मैक्सिमम है। कौन-सा मैक्सिमम है? दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो उसके साथ में प्लस करूँगा। समझ रहे हो? तो मैं उसके साथ प्लस करूँगा, ना कि सिंपली रनिंग मैक्स के साथ। मुझे लेफ्ट वाले से भी कंपेयर करना पड़ेगा ना कि लेफ्ट से मैक्सिमम है या नहीं। जैसे हम कर रहे थे कि कौन-सा उसमें कर रहे थे ना हम कि लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबमिशंस जो हम यहाँ पे कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम मैक्सिमम कर रहे थे ना, लेफ्ट मैक्स ऑफ कॉलम और राइट मैक्स ऑफ कॉलम, इन दोनों में से मैक्सिमम लेके कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा ना, करंट रो ऑफ कॉलम और रनिंग मैक्सिमम। रनिंग मैक्सिमम क्या कर रहा है कि जो राइट मैक्सिमम से कॉलम आ रहा है, और जो करंट रो ऑफ कॉलम में क्या स्टोर है, जो लेफ्ट मैक्स। देखो यहाँ पे मैंने अपडेट किया ना, करंट रो ऑफ कॉलम में मैंने अपडेट कर दिया लेफ्ट वाला, है ना? तो उसमें लेफ्ट से स्टोर होगा, और राइट से क्या आ रहा है, मेरा रनिंग मैक्सिमम में आ रहा है। उसको मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, पॉइंट्स ऑफ रो प्लस 1 कॉलम, है ना? ये रो, ये भी सिमिलर वही है। उसको मैं यहाँ पे ऐसे वो कर रहा हूँ, ठीक है? लेफ्ट और राइट से हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, प्रीवियस को अपना सिंपली प्रीवियस रो को अपडेट कर देंगे कॉलम, और सॉरी करंट रोस के साथ, ठीक है? ये मैंने अपडेट कर लिया। फिर लास्ट में मुझे क्या आंसर, कहाँ पे आंसर मिलेगा? सिंपल, जैसे ये हमें आंसर मिल रहा था, है ना? तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, कल हमें ऐसे ही आंसर मिलेगा। तो में क्या होगा? हाँ, लेट्स सी, प्रीवियस रो ऑफ कॉलम, है ना? अब इसको रन करते हैं, देखते हैं अब ये रन हो रहा है। लेट्स सी, हमने कोई गड़बड़ ना करी, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी है। इन मैक्स ऑफ, ने क्या गड़बड़ करी है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? लेट्स सी, लाइव डिबग करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, बट कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फैक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग करंट रो एंड करंट कॉलम एम साइज़ का, ठीक है? फिर लॉन्ग लॉन्ग ऑफ रनिंग मैक्स हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया, फिर कॉलम एम तक ट्रैवल किया, एंड हमने रनिंग मैक्स ऑफ 1 किया। फिर हम m-1 से ट्रैवल कर रहे हैं 0 तक। फिर हम क्या कर रहे हैं, रनिंग मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रनिंग मैक्सिमम
-1 एंड प्रीवियस रो ऑफ कॉलम, ठीक है। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सी करंट। अच्छा, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम कॉलम प्लस प्लस कर रहे हैं, पर हम इसमें माइनस माइनस में मूव कर रहे हैं ना, बैक साइड से मूव, यही हमारी गलती है। तो लेट मी रन इट। तो ये अब रन हो रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो अब देखते हैं कि ये सबमिट हो भी रहा है या नहीं। लेट्स सी। तो अब ये भी सबमिट हो गया है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे भी सॉल्व कर लिया। अब इसकी टाइम और स्पेस देखो। अब स्पेस देखो, इसका कितना है, बिग ऑफ 2n, है ना, 2 बार ले रहे हैं हम। तो टाइम कितना है कि हम एक बार n पे, यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारा स्पेस कितना है, स्पेस कितना है, हमारा स्पेस है बिग ऑफ n+n, है ना, ठीक है। और टाइम कितना है हमारा, टाइम कितना लग रहा है अब हमारा, ठीक है। तो अब टाइम कितना लग रहा है हमारा, वो n टाइम्स तो ये चल रहा है, n इंटू ये कितने टाइम चलेगा, m टाइम्स, इंटू m प्लस ये कितने टाइम चलेगा, ये भी m टाइम्स चलेगा, है ना। तो अब हमारा n इंटू m प्लस m ही चल रहा है ना, इतना ही चल रहा है। और हम अपडेट करें, लास्ट में हमारा एक m चल रहा है, एक हमारा m। तो अब हमारा टाइम और स्पेस इतना हो गया, देखो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड हो गया ना। n इंटू एम, मतलब चल तो उतना ही रहा है n इंटू एम में ही, बट हमने जो हमारा एक्स्ट्रा जो फॉर लूप्स थे, जो हमारे एक्स्ट्रा फॉर लूप्स थे एंड जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था, उसको हमने रिड्यूस कर लिया इसे एक सिंगल वेरिएबल से। तो तो ये हो गई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे न्यू हो तो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।